बीएम तक न्यूज में आपका स्वागत है। कम समय में होगी ज्यादा जानकारी। लड़कियों के साथ दुष्कर्म का सिलसिला उत्तर प्रदेश में है जारी। सुनिए प्रिया मौर्य की सुसाइड करने की सच्ची जानकारी। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? स्वतंत्र भारत के 77 साल बाद दलित अत्याचार पर दलित विधायक और दलित सांसद मौन है। दलितों पर अत्याचार करने के मामलों में भाजपा शासित राज्य टॉप पर हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इंटर की छात्रा प्रिया मौर्य सुसाइड कांड के मामले को लेकर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया है। डिप्टी सीएम ने घटना की सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही पोस्ट के माध्यम से जनता से अपील किया कि पुलिस को बेटी को न्याय दिलाने के लिए काम करने दे। छेड़छाड़ से आहत छात्रा स्कूल की दूसरी मंजिल से कूदी थी। दरअसल किशनपुर थाना क्षेत्र के शाहीपुर मजरे अमनी गांव के रहने वाला रिराजू मौर्य की 17 वर्षीय बेटी प्रिया मौर्य जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के काजबे के शहजादपुर चौथागे सरस्वती बाल विद्या सुख मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 12वीं साइंस की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि बस से आते जाते समय स्कूल बस का ड्राइवर छात्रा से छेड़छाड़ किया था। प्रिंसिपल से बताने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे आहत छात्रा ने चलती क्लास से अचानक उठकर बाहर निकल गई और स्कूल की दूसरी मंजिल से चढ़कर छलांग लगा दी थी। इलाज के दौरान कानपुर में जिंदगी की जंग हार गई थी प्रिया मौर्य। इस हादसे में इलाज के दौरान छात्रा की कानपुर में शुक्रवार की देर रात मौत हो गई थी। प्रिया की मौत की खबर से परिजनों के साथ जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। वहीं जनपद वासियों में इस घटना को लेकर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भारी आक्रोश था। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग रही है। हालांकि इस मामले में आरोपित ड्राइवर और प्रिंसिपल पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना का आरोपी प्रिंसिपल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं आपको बता दें, यूथ आर्मी ने पोस्ट करते हुए कहा कि सच बात तो ये है कि यदि प्रिया मौर्य या यदि ओबीसी न होकर सवर्ण होती तो क्या होता। प्रिया मौर्य यदि सवर्ण होती तो अब तक स्कूल पर बुलडोजर चल गया होता, मान्यता रद्द कर दी गई होती, अब तक किसी अपराधी को यूपी एसटीएफ ढेर कर चुकी होती, जातिवादी मीडिया में डिबेट चल रही होती, यूपी सरकार के तमाम नेता मंत्री प्रिया के लिए न्याय मांग रहे होते। चूंकि प्रिया मौर्य पिछड़े वर्ग से आती है, इसलिए अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर प्रिया को न्याय कब मिलेगा? दलितों पर अत्याचार करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, जिसमें से सुनिए एक दलित जिया लाल के साथ हुए दर्दनाक बर्ताव को। दलित पृष्ठभूमि के जिया लाल मारुति मानेसर में मजदूर थे। काम के दौरान एक सुपरवाइजर ने इन्हें जाति सूचक गाली दी। जिया लाल ने विरोध किया तो उल्टे जिया लाल को सस्पेंड कर दिया गया। यूनियन ने जब इसका विरोध किया तो मारुति प्रबंधन ने सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा कराई और फिर मजदूरों की धरपकड़ और गिरफ्तारी शुरू हो गई। सुनिए जिया लाल के साथ पुलिस ने क्या किया, खुद जिया लाल की जुबानी। पुलिस के बर्ताव को बताना मुश्किल है, अभी तक जी में हौल उठता है, दम घुटने सा लगता है। उसने मेरे साथ क्या क्या किया बताना मुश्किल है। होदी में पानी भर के रखा था, उसमें सिर डाल देते थे, दम घुट जाता था। जब लगता था डूब के मर जाऊंगा तब निकाल लेते थे, फिर से थोड़ी देर बाद डुबो देते थे। गंदी गंदी गालियां तो देते ही रहते थे। माँ बहन की गाली के बिना तो बात ही नहीं करते थे। उनसे ऐसी गालियां बर्दाश्त नहीं होती। इसी से तो माँ जी से झगड़ा हुआ था। 4 दिन तो उन्होंने मुझे अनऑफिशियली थाने में रखा, गिरफ्तारी नहीं दिखाई। 16 तारीख को कोर्ट लेकर गए। उन 4 दिनों में मेरे पर क्या गुजरी क्या बताऊं। लगता था जिंदा नहीं बचूंगा। सेक्टर 10 के थाने के हेड का नाम बलारा है। उसने तो मुझे पूरा नंगा कर दिया। पीछे बैटरी लगाई, टांगों पर करंट लगाया। सुबह 9 बजे मुझे थाने लेकर गए थे, शाम को 6 बजे वापस लाए। यह 14 तारीख की बात है। मेरे पिछवाड़े में करंट लगाया। आधे घंटे तक यही करते रहे। ऐसा लगता था अंदर किसी ने आग लगा दी है। इतनी जलन होती थी, इतना दर्द होता था, लगता था मर जाऊंगा। मैं तो बस सुन्न सा हो गया। बहुत दिनों तक तो मैं ठीक से हल्का नहीं हो सकता था। अंदर तक सनसन सा फैलता रहता था, दांत किटकिटाते थे, चीखें निकलती थीं। जब हालत बहुत बिगड़ जाती तो पानी पिला देते थे, फिर करंट लगा देते। जब मैं अधमरा सा हो गया तब बंद कर दिया। फिर शाम 4 बजे वही सब शुरू कर दिया। एक बार तो मेरी टांग फाड़ी। नीचे लिटा के 2 जन एक एक टांग पकड़ते थे और अपनी ओर खींच लेते थे। एक खींचता अपनी तरफ, दूसरा दूसरी तरफ। ऐसे लगता था कि बीच से मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर चम्मच से एक बूंद पानी देते थे। पुलिस वाले मुझसे बोले 2 लाख रुपए दो तो चालान आसान कर देंगे, छोटे जुर्म का चालान बना देंगे। बहन भाई को फ़ोन करा, उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। भाई के पास, बहन के पास कहाँ से पैसे आते, हम सब गरीब मजदूर हैं। एक और बात बताता हूँ,
14 तारीख को पुलिस वालों ने अखबार वालों को कहा कि शर्म को पता चल गया है कि जियालाल कहाँ है, हम 2 दिन में उसको पकड़ लेंगे। जब उन्होंने ये बोला था तब मैं उनकी हिरासत में ही था, वही थाने में। अखबार में छपा कि 2 दिन में पकड़ लेंगे, ऐसा पुलिस ने दावा किया है। मैंने भी पढ़ा, वही थाने में पढ़ा, और 2 दिनों के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दिखा दी, मेरे को कोर्ट में पेश कर दिया। फैक्ट्री जापानी प्रतिरोध हिंदुस्तानी पेज नंबर 23 पर छपी है। सच्ची खबरों के लिए BM तक न्यूज़ को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।